जीवन की सभी समस्याओं का अंत। आखिरी मार्ग वर्टिकल बार। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तथागत गौतम बुद्ध एक नगर से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा घर के आंगन में लेटा हुआ है। उसकी मां कुछ काम कर रही है। तथागत बुद्ध उस बच्चे के पास गई। उस बच्चे की मां ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लाती हूं, कृपया स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, इसमें अभी और नहीं आ सकता। मैं केवल उतना ही लेता हूं जितना मेरे पात्र में आ सकता है। मैं कल फिर तुम्हारे पास आऊंगा। तथागत बुद्ध ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन फिर तथागत उस स्त्री के घर पहुंचे। वह स्त्री तथागत बुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने बुद्ध को मिक्षा पात्र में चावल दिए। तथागत बुद्ध ने वह स्वीकार किया और तथागत बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटियां दी और कहा, इन जड़ी बूटियों को चावल में दबा देना, रोज इनका रस निकालना और अपने बच्चे को पिलाना। इस तरह वह स्वस्थ बना रहेगा। उस स्त्री ने वह जड़ी बूटियां बुद्ध से ले लीं और तथागत बुद्ध वहां से चले गए। 1 माह पश्चात तथागत बुद्ध सर्वस्थी में संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर अपना उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में ही एक स्त्री अपने बच्चे को गले से लगा। ये तथागत बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए उसने अपने बच्चे को बुद्ध के चरणों में रख दिया और वह तथागत से बोले, हे भगवान बुद्ध, मौत क्या होती है? मौत की वेदना क्या होती है? यह है मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूं, मेरा कोई नहीं है। एकमात्र मेरा यह पुत्र भी मुझे छोड़कर चला गया। वह अब ना रोता है, ना हंसता है कि वह बिल्कुल शांत हो गया है। हे भगवान बुद्ध, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? तथागत बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस स्त्री से बोले, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है। मैंने तुम्हें अपने पुत्र को पिलाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां दी थी। क्या तुमने वह अपने पुत्र को पिलाई? वे स्त्री तथागत बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, है बुद्ध, मुझे माफ कर दो। आपकी वह जड़ी बूटियां मैंने ही फेंक दी थी। मैं यहां पर विश्वास न कर पाई। मुझे ऐसा लगता था कि जड़ी बूटियों से मेरे पुत्र को हानि हो गई। गांव के कुछ लोग भी आपको ढोंगी और पाखंडी बताते हैं। मैं उनकी बातों में आ गई। तथागत बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वह स्त्री रोते हुए बोली, हां, मुझे आप पर विश्वास है। अपने पुत्र को जीवित करने के लिए मैं हर जगह गई। तब मुझे किसी ने बताया कि भगवान बुद्ध सबकी समस्याओं का हल करते हैं। वह मेरी भी समस्या का हल कर देंगे। भगवान बुद्ध, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दें। तथागत बुद्ध उस स्त्री से बोले, जिस प्रकार जीवन सत्य है, उसी प्रकार मृत्यु भी सत्य है। इसे स्वीकार करना चाहिए। वे स्त्री बोली, बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं विधवा हूं। मेरा एकमात्र सहारा मेरा पुत्र था, जिसके सहारे मैं जी रही थी, पर अब वह भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं बड़ी पीड़ा में हूं। मुझे ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश नहीं चाहिए। मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? तथागत बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें किसी भी एक घर से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने लाने होंगे। वह स्त्री खुश हो गई और तथागत बुद्ध से बोली, बुद्ध, मैं जाती हूं। अभी मैं एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने लेकर आती हूं। तथागत बुद्ध नहीं कहा, रुको, लेकिन तुम्हें यह एक मुट्ठी सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री ही खुश हो गई और अपने आंसू पोंछकर तथागत बुद्ध से बोली, भगवान बुद्ध, मैं अभी एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आती हूं। आप यहीं रहें, मैं बस अभी आती हूं। वह अपने पुत्र को उठाकर दौड़ पड़ी। दौड़ती हुई वह गांव पहुंची। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। गृहस्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृहस्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस गृहस्वामी ने उस स्त्री को एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने दे दिए। वैसे स्त्री खुशी खुशी दाने लेकर चल पड़ी। फिर उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि ऐसे घर से दाने लानी है जिस घर में ही किसी की मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री ने उस गृहस्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? गृहस्वामी बोला, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पिता की मृत्यु हुई है। यह सुनकर उस स्त्री ने वह दानी गृहस्वामी को लौटा दिए और जल्दी से वहां से निकल गई और एक दूसरे दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। उस स्त्री ने उस बूढ़े व्यक्ति से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे और फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा,
10 साल पहले मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, मेरी पत्नी सब बाढ़ में बह गए। मैं केवल अकेला ही बचा और अब मेरी जिंदगी मुझे बोझ लग रही है। मैं स्त्री वहां से भी भागकर एक दूसरे घर गई। उसने वहां का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक विधवा औरत बाहर आई जिसमें सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे लगने लगा कि जैसे ही उसका पुत्र अब उसे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहीं के बाद एक दूसरे घर जाती रही। सुबह से इस शाम हो गई, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया तो वह अपने पुत्र को गले लगाकर नंगे पैर दौड़ी खुद के पास आ रही थी। रास्ते में ही उसने बच्चों का शमशान घाट देखा। वह वहां गई और उसने अपने पुत्र के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू किया। वह गड्ढा खोद दी जाती और रोती जाती। फिर उसने अपने पुत्र के माथे को चूमा और उसे कुछ समय निहारती रही। उसके बाद उसने अपने पुत्र को उस गड्ढे में दफना दिया और अपने आंसू पोंछकर तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंची। तथागत बुद्ध वही उस सभा में उसका इंतजार कर रहे थे। वह स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह रोती जाती थी और कुछ न बोल पाई। तथागत बुद्ध नहीं कहा, जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी। यही प्रकृति का नियम है। चाहे राजा हो या रंग हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो, बच्चा हो या युवा हो, फिर वृद्ध ही क्यों ना हो, मृत्यु सभी को आनी है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, बुद्ध, आप सत्य कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु की पीड़ा केवल अकेले मुझे है, लेकिन मैंने देखा कि लोग तो मुझसे भी कहीं ज्यादा दुखी हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पुत्र कहीं नहीं गया, वह तुम्हारे अंतर में ही है, उसे महसूस करो। यह परम सत्य है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा, और इसका कारण है मनुष्य का खुद को किसी के साथ बांध लेना। जब तक वह वस्तु हमारे साथ होती है, तब तक हमें उसके होने का एहसास भी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह वस्तु हमसे छिन जाती है, हम गहरी पीड़ा में चले जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को जागरूक होकर नहीं जीते। इसी कारण मृत्यु होने पर हम छटपटाते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, भगवान बुद्ध, इससे मुक्ति कैसे पाए? तथागत बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत हुई तब तुम्हारा विवेक जागा और तुमने जाना कि मृत्यु परम शक्ति यह है जो आए, चाहे सुख की परछाई या आनंद की सूचना, दोनों के बीच अपने आप को स्थिर करो। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख के बंधन टूट जाएंगे और परम सत्य की प्राप्ति होगी। जब तुम्हारे अंतर में यह चेतना जागेगी, तब तुम यह जान पाओगी और देख पाओगी कि जन्म और मृत्यु दो नहीं है, वह एक ही है। वह स्त्री तथागत बुद्ध से बोली, भगवान बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। अभी तक मैं सोच रही थी कि मेरे पुत्र के जाने के बाद मेरा जीवन व्यर्थ है, लेकिन इस जीवन की कीमत अब मैं समझ पाई हूं। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है, अब मैं इस मार्ग पर ही चलूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बुद्धा रंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।